वाराणसी नगर निगम के वार्डों की समीक्षा के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं वार्ड नंबर 69 जंगमबाड़ी में। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ के पार्षद गोपाल यादव ने यहाँ की जनता के विकास के लिए कितने कार्यों को करवाया है। मेरे वार्ड में सबसे बढ़िया है और हमारे वार्ड में गोपाल जी बहुत बढ़िया काम करवाते हैं। उनसे हम लोग भरपूर साफ सफाई का देख रेख, पानी की समस्या, बिजली की समस्या सब संपन्न वो सारे अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, सारा काम ठीक से अच्छी होती है, सुनवाई होती है। गोपाल जी हर काम अच्छी तरह करते हैं। कोई भी काम आता है तो हम लोग तुरंत उनको संपर्क करते हैं। मुख्य समस्या क्या थी? गंदगी ज़्यादा थी, कूड़ा उड़ा उठ नहीं रहा था, परेशानी ये थी, सीवर उबर भरा रहता रहा। सारा क्लियर है, रोड भी अच्छी बन गई, बच्चे जैसे आने जाना स्कूल आने जाने जा रहे थे उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती है, सारा क्लियर रहता है। पहला नंबर वार्ड है, पहला नंबर वार्ड है। हर काम जो भी सुविधा हम लोग को यहाँ सभासद दिए हैं, आज तक हम लोग कोई ऐसा सुविधा नहीं करने, बहुत बढ़िया सुविधा हम लोग को मिले है, जो कभी नहीं चाहे हुआ। काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। हमारे पार्षद ने बहुत मेहनत भी की है और जैसा कि हम लोग पिछले 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जो पहले था कंडीशन और आज की कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या खाली यही है कि जो पेशाब खाना यहाँ पे बना रखे हैं, ये पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैला है। वार्ड में सब समस्या का निवारण गोपाल जी कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो भी उनसे मतलब प्रॉब्लम कहा जाए तो तुरंत मतलब सुनते हैं, तुरंत आते हैं। हर कोई के कार्यक्रम प्रयोजन में आधी रात को भी वो आ जाते हैं। हमारे पार्षद जी जो हैं बहुत अच्छे हैं। हम तो कहते हैं दोबारा फिर आकर के समय हमारे गोपाल यादव जी हैं और वो सपा के रहते हुए भी वो इस क्षेत्र में जितना विकास कार्य किए, वो बीजेपी के गवर्नमेंट में, हम बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे ना उनकी बुराई कर रहे हैं, मगर दोनों लोग अपने जगह बहुत अच्छे रहे। और रह गई ये जो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम की कमियां आप देख रहे हैं, आम जनता का भी कुछ जिम्मेदारी। देखा जाए तो गोपाल जी हमारे जो पार्षद जी हैं, ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं, सारी व्यवस्था ठीक है और सभी लोग दुख सुख के साथी हैं। सभी लोग के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। कोई कार्य किसी को पड़ता है तो तुरंत गोपाल जी को फ़ोन करिए, तुरंत कॉल कीजिए, कोई बहानेबाजी नहीं, तुरंत स्पॉट पर खड़े। में समस्या ये टोटो की जो जाम लगती है, बहुत ज़्यादा समस्या है और ये वार्ड से हम बहुत संतुष्ट है। क्यों इस तरीके की समस्या हो जाती है, जाम लग जाता है? वहाँ से लोग नो एंट्री पे अब यहाँ चले जाते, पैसा दे देकर चले जाते टोटो लेकर। बहुत काफ़ी जाम है, तहाँ तो लोग आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है। टोटो वाले जैसे में तैसे मोड़ देते हैं, जैसे पुलिस पर चढ़ा देते हैं। अभी कल एक बच्चे को ऊपर चढ़ा दिए पैर पे। कैसा है आपका वार्ड? आपके वार्ड के बारे में बताइए। हमारा वार्ड तो बहुत अच्छा है, जिस दुकानदार है बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ जो यहाँ के सबसे हमारी मूलभूत समस्या थी पानी की, तो बहुत बढ़िया समस्या यहाँ के जो पार्षद दिए गोपाल यादव जी, उन्होंने बहुत बड़ा इधर काम किया। हो गए इस समय सब काम, सीवर का, पानी का, सबका हो गया। पानी 2 तल्ला बिना टुल्लू के चढ़ जा रहे हैं, ये पार्षद जी के सहयोग से। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे पार्षद गोपाल यादव जी हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। नौजवान हैं, यंग हैं, बहुत व्यवहारिक हैं और उनसे हमारे मोहल्ले में कोई भी आदमी अगर कहता है तो उसको ना नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, उनकी में एक खासियत और है, वो बुज़ुर्गों का बड़ी सम्मान करते हैं। लड़कों के साथ लड़के हो जाते हैं, बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्ग हो जाते हैं। उनके में ये खासियत है गोपाल यादव में। प्रणाम भैया। तो एक ऐसा काम बताइए जो गोपाल यादव जी के माध्यम से हुआ है, बड़ा काम। हमारे मोहल्ले में बहुत काम हुआ है। ट्यूबवेल जो लगा है जो यहाँ पर, उस पर भी उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ये हमेशा प्रयास करते रहे, ये बड़ा काम में हो गया। और हमारे मोहल्ले में छोटा से लेकर बड़ा जितना काम है सब में गोपाल यादव जी का योगदान। अच्छा किए, हर चीज़ के किए, पानी के किए, सीवर के किए, हर चीज़ के किए।
रोड गली के किए हैं, क्या नहीं किए। इनके पास जो भी सनेसा जा रहा है दौड़ के जा रहे हैं, रात भर खड़े होकर काम करवाएं ऐसी जगह रोड पे। क्या समस्या थी मैम आप लोगों के मतलब पानी की? बिल्कुल पानी आता ही नहीं था, ना के बराबर। बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो कैसे आप लोग पानी की व्यवस्था करती थी? पानी की व्यवस्था बहुत दूर दूर से ले आते थे। जिसके घर में समरसेबुल वगैरह है वहाँ से कभी एक बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी इस तरह ढो ढो के ले आते थे पानी। अब क्या स्थिति है? अब बहुत अच्छी स्थिति है। कैसे ये हुआ आपको जानकारी? यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो बहुत मेहनत किए। हम लोग भी बहुत मतलब उन्हीं के पास जाते थे, शिकायत करते थे और वो बहुत हेल्प किए हम लोगों का। उस समय एक बार तो उनको बल्कि यहाँ बंद करके रखा गया था कि नहीं आप आज चाहे जैसे भी हम लोग को पानी दिला के ही जाएंगे, तो किए। उस समय एक पाइपलाइन उधर से खींच के ले आए, फिर अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे पार्षद जी लगे थे और जो भी लोग हैं यहाँ के सब लोग लगे थे और अच्छी तरीके से मतलब कि काम हुआ, अच्छा हुआ। कोई भी काम हम लोग का पानी को हो, सीवर को हो या किसी मोहल्ले में कोई भी परेशानी हो या साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, अच्छे तरीके अच्छे ढंग से करते हैं। पहली बात तो ये है कि उनके यहाँ जाने पर सुनते हैं हर बात को। बहुत से ऐसे पार्षद थे जो पहले खाली कह रहे थे कि आ जाएंगे कराएंगे, ऐसी बात नहीं थी। हमारा 4 फीट ऊपर ये बिल्डिंग है, लेकिन एक बूंद भी पानी मिलता नहीं रहा। मुश्किल से सुबह आधा घंटा मिल जाए तो यही बहुत बड़ी भाग्य है। वजह क्या थी इसकी? वजह ये थी कि इसमें पूरा सिविल लाइन जाम था पानी वाले पीने वाले पानी में। अभी फ़िलहाल ये पूरा गोपाल यादव जी ने बनवा दिया, पूरा लाइन नया शिविर और पानी का डलवा दिया, जो कि हमारे दूसरे तल्ले तक पानी जाता है। खड़े कुआं स्थित है और पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ का जल काफ़ी ख़राब हो चुका था। तमाम प्रयासों के बाद अंत में हम लोग यहाँ के पार्षद गोपाल यादव जी से कहा गया तो उन्होंने अतिशीघ्र अपने प्रयास से इसकी सफाई करवाई और पूरा मोहल्ला यहाँ का जल का सेवन कर रहा है। करते आ रहे हैं मैं यही करना चाहूँगा कि ऐसे पार्षद हर वार्ड को मिलना चाहे ताकि इसी तरह का हर वार्ड का विकास होता रहे। चाहे जब रात हो 12-1 बजा हो, अगर कोई परेशानी है तुरंत फ़ोन करो, चाहे तुरंत फ़ोन उठता है। ये बात उनकी बहुत अच्छी है और काम के लिए कोई कंप्लेन नहीं है। समस्या गलियाँ भी थी, अब तो गली बन गई है। इस बारे में कुछ बताइए। पार्षद जी बहुत लगन से किसी काम को बड़ी लगन से करते हैं और किसी भी समस्या को तुरंत निवारण करने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। मैं गोपाल प्रसाद यादव, वार्ड नंबर 69 जंगमबाड़ी का पार्षद हूँ। मैं जिस समय चुनाव जीता था उसके बाद उस समय की स्थिति थी कि आईपीडीएस द्वारा पूरे वार्ड को खोद के छोड़ा गया था। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ा और बहुत ज़्यादा उस समय लड़ाई लड़नी पड़ी। आईपीडीएस द्वारा उसको रिपेयर जो काम हो उसको फिर रिपेयर करवाने में बहुत मेहनत लग गया। फिर उसके बाद स्मार्ट सिटी आ गई। स्मार्ट सिटी द्वारा जो कार्य हुआ तो उसके बाद सब निधि के कार्य जो थे ख़त्म हो गए। हम लोगों को फिर स्मार्ट सिटी का जो मॉनिटरिंग वाला काम था उसको देखना पड़ा। जो समस्याएं थी, जो दिक्कतें थी लोगों की, उसको कवर करना पड़ा, उसको सॉल्व करना पड़ा। यहाँ विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, महापौर भी भाजपा की, ऐसे में भाजपा के लोग कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ है आपके क्षेत्र में वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय सांसद जी की वजह से तो बनास में बहुत पैसा आया, ठीक है, लेकिन पैसे की जो मॉनिटरिंग है, जो पैसे का जो कार्य करवाने वाली स्थिति है, तो वार्ड में हमको लगता है कि 90% जो कॉल हैं अपने लोगों का या वार्ड की जो सम्मानित जनता का, वो अटेंड किया गया और एक मिनट पे समस्याएं थी। जब स्मार्ट सिटी काम की उस समय तो एक घर की एक मिनट पे समस्याएं थी। दिन भर में 50-60 कॉल डेली लेना और उसको स्मार्ट सिटी के लोगों द्वारा उसमें तालमेल बना के उसको सॉल्व करवाना, बहुत दिक्कतें आई शुरू में तालमेल बनाने में। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें व्यवस्थित होती चली गई और धीरे धीरे मेहनत करके काम जो भी था उसका निदान करवाया गया। तो ज़्यादातर तो हम लोगों ने, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हम लोगों के वार्ड में पैसा मिला और उसमें कार्यकारिणी द्वारा हम पहले ही बताए थे कि हमारे वार्ड में जो बाहर के यात्री आते हैं तो हमारे वार्ड को प्राथमिकता दी जाए। ये बातें हम कार्यकारिणी में भी ये बात हम रखे थे और ये बात उस समय बंसल साहब ने मानी और हम लोगों को हमारे वार्ड को 6 वार्ड जब हुए थे उसमें तीसरे नंबर पे हमारे वार्ड को पहले लिया गया था और हम लोग जो काम मिला वो जिम्मेदारी से किया गया।
आपके वार्ड में स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास के काम हुए हैं। इन कामों से आप और आपके क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, एक पार्षद होने के नाते आपका कितना योगदान है? देखिए, योगदान की बात है, जो मॉनिटरिंग की बात है तो हम लोग किया गया, लेकिन बहुत सी बातें हम लोगों की नहीं मानी गई और उसका नतीजा ये है। देखिए, हम लोग वहाँ पे टाउन हॉल मीटिंग में भी जब पार्षदों की मीटिंग शुरू में हुई थी और स्मार्ट सिटी के लोगों का, तो हमारा ये था कि जैसे चेंबर सीवर के बनाए जा रहे हैं, पानी के चेंबर बनाए जा रहे हैं, वैसे बिजली के जो अंडरग्राउंड तार गए हैं उसके भी चेंबर बनाए जाएँ। ठीक है, आज नतीजा ये हुआ कि उन लोग माने नहीं मेरी बात को। मैं छोटा सा पार्षद में क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बराबर लिखा हूँ, मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा भी, पत्र जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी मैं बोला हूँ। और उसका नतीजा ये है कि आज अगर अंडरग्राउंड बिजली का फॉल्ट होता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। वो समस्या आज भी नहीं सॉल्व हो पाई और वो कहने पे इन लोग एक दूसरे का मतलब कि मुंह देखते हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हों। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब को भी ये बात बताई गई थी, लेकिन इसका सजेशन कुछ नहीं निकला। बाकी जो काम हमारे द्वारा जो हुआ हम लोग मॉनिटरिंग किए, चाहे वो सीवर डालते समय हुआ, पानी का कनेक्शन देते हुए हुआ। सीवर डालते समय बहुत दिक्कतें आई, जब डिस्कनेक्ट हुआ तो उस समय बहुत दिक्कत आई, लेकिन हम लोग एक एक मिनट अपना समय जो भी था दिया गया। आपके वार्ड में क्षेत्र की कौन सी ऐसी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान आपने अपने कार्यकाल में कराया? देखिए, सीवर की तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। सगराबाद जैसे जगह पे हमेशा कईयों साल से सीवर बह रहा था। वहाँ पे तिराहे पे उस लाइन को मोड़ के जो एक सौहार्दपूर्वक जो एक वहाँ पे वार्ड का 3 वार्ड का वहाँ पे है, वहाँ पे घुमाना अपनी तरफ, खारिकुआं की तरफ से उसको लाइन को ले जाना, बहुत बुद्धि विवेक, बहुत शालीनता से सिस्टम से उसको करना बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा काम। कालिया गली में पानी पहुँचाना बहुत बड़ा काम था। बहुत दिक्कत थी वहाँ पे, कम से कम 70 घरों में पानी की दिक्कत थी। लोग घर छोड़ के इधर उधर रहने के लिए मजबूर थे। पहले 3 इंची की पाइप से जब 4 इंची का शिफ्ट हुआ तो उसको उतना पानी की खुराक चाहिए थी। 28 इंची की लाइन में अगर मैं जुड़वाने का रिस्क लेके काम किया हूँ तो मैंने काम किया है। उस दिन उस रात की बात मैं बता रहा हूँ, जिस दिन धनतेरस के एक दिन पहले, उस दिन विधायक जी भी उस पर से गए, ऊपर गए, सिर्फ एक बर्थडे में गए थे, लेकिन 1 मिनट के लिए वहाँ रुकने का काम नहीं किया विधायक जी। ठीक है, और कहते हैं कि हमने काम किया। क्या काम कालिया गली के लिए आपने कितना काम किया? जहाँ पानी की ज़रूरत थी वहाँ उस समय तो आपने बोरिंग के लिए नहीं ट्यूबवेल लगवाया। आज हनुमान गली में आप लगवाने की बात कर रहे हैं। हनुमान गली में तो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो कालिया गली में थी। आपने कालिया गली के लोगों के लिए क्या किया? पानी की दिक्कत के लिए क्या किया? तो जो लोग घर छोड़ के जा रहे थे उस समय आपने क्या किया? हमने वहाँ पे मौके पे लड़के रिस्क लेके मैंने रिस्क लेके रात भर जाग के मैंने वहाँ पे काम करवाया। मेरे लोग जानते हैं, वहाँ के एक लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कालिया गली में जो पानी हुआ उसके लिए हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी। अपने वार्ड के लोगों के लिए आप ऐसा कौन सा काम है जो कराना तो चाहते थे लेकिन और कालिया गली के अलावा खारिकुआं में भी जो हम लोग वहाँ पे 6 इंची की पाइप, मतलब 28 इंची में जो 6 इंची की पाइप कट करके जोड़े हैं जो पुलौआ के पास, वो भी ऐतिहासिक काम हुआ। उसकी वजह से जो खारिकुआं में पानी का प्रेशर मिला वो भी बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा सवाल आता है, अपने वार्ड के लोगों के लिए कौन सा ऐसा काम था जो आप कराना चाहते थे लेकिन करा नहीं सके, और इसके लिए दोषी किसको आप जिम्मेदार कहेंगे? देखिए, एक हमारे बगल में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुआं था और वहाँ से रोहितास को सांप काटने का भी, वहाँ से आज इतना इन लोग धर्म के नाम पे बात कर रहे हैं। वहाँ रोहितास को सांप काटा था उस जगह पे। वो कुआं ऐतिहासिक कुआं है, उसकी सफाई नहीं हो पाई। विधायक जी भी कई बार आए, घूम के देखे, लेकिन वो करवा नहीं पाए। ठीक है, जो कि हमारे भी द्वारा लिखित दिया गया। कुछ टेक्निकल इशू था, विधायक जी उसमें अगर थोड़ा सा गंभीरता से लेते तो वो हो जाता। आप नगर निगम के पार्षद हैं, महापौर आपके सदन की अध्यक्ष होती हैं। इस पूरे कार्यकाल में महापौर का व्यवहार और रवैया पार्षदों के प्रति कैसा था? आपके वार्ड में महापौर ने विकास के नाम पर कितना सहयोग किया? देखिए, महापौर से संबंध हम लोगों के, देखिए हमारे सभी लोगों से संबंध अच्छे हैं, किसी से हमारे संबंध खराब नहीं है। जो है काम के मुद्दे वाले पे जो भी हमारी बहस हुई है, चाहे विधायक जी से हुई है, चाहे जिससे भी हुई है, हमारी मुद्दे पे बात हुई है। और जो भी विरोध या जो अच्छा हुआ बात हुआ वो काम के मुद्दे पे हुआ है। पर्सनल हमारा किसी से कोई नहीं है। और हम लोगों की अध्यक्षा हैं माननीय महापौर जी, और यहाँ पे वहाँ हमारी बहन है, उनका यहाँ पे मायका है, तो हमारे यहाँ लक्ष्मणपुरा में। तो ठीक है, हम लोगों का तालमेल अच्छा है, सहयोग भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो काम हुए हैं उन कामों में चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर आप क्या कहें? देखिए, भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पे मानते हैं कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ठीक है, हम लोग लगातार बात उठाते भी करते भी रहते हैं, लेकिन चूँकि आपने जैसे बताया कि यहाँ पे शहर में विधायक, सांसद और मेयर शुरू से भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी नहीं हो पाती हैं। हम लोग लगातार धरने भी दिए और बहुत सी चीज़ें की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़
भ्रष्टाचार का तो वहाँ पे नगर निगम में भ्रष्टाचार का तो अड्डा है ही है। क्या दूसरी बार आप इस क्षेत्र चुनाव में प्रत्याशी होंगे? यदि हाँ तो बताइए किन मुद्दों पर आप जनता के बीच दोबारा वोट मांगेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हमने काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं और बहुत सादगी से रहे हैं अपनी सम्मानित जनता के बीच में। कभी मैं पार्षद बन के नहीं रहा हूँ, भाई बेटा और मतलब भतीजा बन के मैं रहा हूँ। और सबसे चाहे किसी भी दल के भी कार्यकर्ता हूँ, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हाँ, मुद्दों पे बहस होती है, काम के विषय में बहस होती है, बात होती है, लेकिन हम लोग बहुत प्यार से, अहिंसावादी आदमी हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। निश्चित तौर पे सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा और एक बार हम पुनः दोबारा रिपीट करेंगे। जनता हमें वोट दे के चुनेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।